नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस की इस सीरीज पर स्वागत है। हम लोग मैप देख रहे थे। मैप में जो हमारा नेक्स्ट मैप है वो एशिया है। एशिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके पीछे कारण ये है कि एशिया में हमारा भारत भी शामिल है। एशिया में लगभग 48 कंट्रीज हैं और भारत के आप लोकेशन यहाँ देख सकते हैं। और आपको इसमें थोड़ा सा ये जानने को मिलेगा, इसमें बहुत सारे विकसित देश भी हैं और कुछ विकासशील देश हैं, जैसे भारत है, इवन रसिया भी इसमें शामिल है और मलेशिया, ये सब जो देश है हमारे, ये सब शामिल है इसमें। तो ये थोड़ा सा आप मैप देख लीजिए। ये देखिए मैप, एक तो पहले आपको पता होना चाहिए चारों तरफ इसके क्या है। तो पहले आपको पता होना चाहिए, ये देखिए यूराल माउंटेन है और इसके बाद ये यूराल जो है ये नदी है, ये देखिए। तो यूराल नदी और यूराल माउंटेन ये आपको यूरोप से अलग करता है। रसिया एकमात्र ऐसा देश है जो एशिया में भी पड़ता है। रसिया का ये ईस्टर्न पोर्शन है और ये आपका वेस्टर्न है, ये रसिया का, ठीक है ना। इसकी राजधानी मास्को इधर है कहीं। तो रसिया आपके जो है यूरोप में भी पड़ता है, आपके एशिया में भी पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इधर पे अगर देखें तो इधर पे एक, ये देखिए आप देख रहे हैं एल्ब्रुस, ये चोटी है यूरोप की। तो ये आपको पता होना चाहिए एल्ब्रस जो चोटी है। और यहाँ पर आप देखें तो टर्की भी इसमें लगभग लगभग टर्की का भी कुछ पोर्शन शामिल है। ये भी यूरोप में आधा आ जाता है, कुछ भाग इसका एशिया में रहता है। इसके बाद यहाँ पर देखें, ये थोड़ा सा कंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ लेबनान है, सीरिया है, इराक है, जॉर्डन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये अपना प्यारा भारत है। इसके बाद श्रीलंका है और यहाँ पर आप सुमात्रा, बोर्नियो और यहाँ तक आप देख सकते हैं। और ये इधर तक है केवल, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो ये आ जाता है पोर्शन, ये ऑस्ट्रेलिया में चला जाता है। तो ये देख रहे हैं आप कि जो हमारा एशिया है वो किस तरीके से घिरा हुआ है। अब जरूरी बात होती है, एशिया को लगभग 4-5 भागों में बांटा जाता है। आपने सुना होगा इंटरनेशनल रिलेशन में कि हम वेस्ट एशिया से बातचीत कर रहे हैं और साउदर्न एशिया से बातचीत कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को हम लोगों ने देखा है। तो अक्सर आप सुना करते हैं, तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ये देखिए नॉर्दर्न एशिया है, उसमें केवल एक देश आता है, रसिया। इसके बाद अगर हम इसको मान लें, इस वाले पोर्शन को, ये मिडिल एशिया है। इसके इधर आ जाएगा ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया का भाग है। ये है वेस्ट एशिया का भाग, ये साउदर्न एशिया का भाग और इसके बाद साउदर्न ईस्ट एशिया का भाग, ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक ये आपका नॉर्दर्न एशिया। तो 6 भागों में इसको बांटा गया है। तो यहाँ पर आप देश देख सकते हैं। सेंट्रल एशिया में ये आते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये आपको पांचों नाम याद होने चाहिए और इनकी राजधानियां भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2019 के प्री में इसकी राजधानियां पूछी गई थी। और एक बार 2019 का भी लेटेस्ट का है, तो सवाल पूछा जा सकता है, कोई भी राजधानी आपसे पूछी जा सकती है अरेंज करने के लिए। ईस्टर्न एशिया में देखिए चाइना, हांगकांग, जापान, आपने मकाऊ सुना होगा, मंगोलिया सुना होगा, ताइवान भी सुना होगा। नॉर्दर्न एशिया, इसमें केवल रसिया शामिल है। साउथ ईस्टर्न एशिया, म्यांमार, ब्रुनेई वगैरह। और साउदर्न एशिया, ये सार्क देश हैं सारे, ठीक है ना। सार्क में 8 देश हैं, तो आप जानते हैं इसमें ये सारे लोग साउदर्न एशिया के भाग हैं। और वेस्टर्न एशिया, इसमें अर्मेनिया और अजरबैजान, ब्रुनेई, ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं क्योंकि विवादित बड़े क्षेत्र रहते हैं, विशेषकर ईरान, इराक। और आपका इधर पे आ जाता है लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्तीन। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, ये आपको देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, पहले हम थोड़ा सा जानेंगे प्लेन्स के बारे में। नदियों द्वारा जो प्लेन्स बनाए गए हैं वो क्या क्या है, तो इससे मैप भी थोड़ा सा डिस्कस हो जाएगा और हम लोग चीजों को समझ भी पाएंगे। तो पहले आपको समझना है ग्रेट साइबेरियन प्लेन। तो साइबेरिया हमारा कहाँ पड़ता है, तो साइबेरिया पड़ता है रसिया में। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा साइबेरियन प्लेटू, ठीक है ना। तो इस साइबेरिया का हिस्सा है, ये देखिए नॉर्थ साइबेरियन है। इसके बाद आप इधर पे अगर चले जाएंगे तो यहाँ वेस्ट साइबेरियन पड़ जाएगा, ये ईस्ट साइबेरियन क्षेत्र है। तो ये ईस्ट, ये आपका साइबेरियन प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ी प्रमुख नदी बहती है, ओब नदी। हम डिस्कस करेंगे इसको, और हो सकता है इस पार्ट में डिस्कस करें, नहीं तो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो साइबेरियन प्लेटू जो है, या साइबेरियन हमारा प्लेन जो है, इसी यहाँ नदियों के किनारे ये सब पूरा बना हुआ है। तो ये आपका रसिया में है। यहाँ पर एक झील पाई जाती है, लेक बैकाल। ये दुनिया की सबसे गहरी झीलों में से आती है, ठीक है। तो लेक बैकाल यहाँ पाई जाती है। इस समय बहुत ये इसमें मानव ने दोहन किया है, इसलिए हमेशा ये चर्चा में रहती है। काफी इसमें चिंता के विषय बन गए हैं कि बहुत इससे संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है।
अब रसिया हम लोग देख रहे हैं, तो रसिया के देखिए वेस्टर्न पोर्शन है, मैंने आपको कहा था रसिया आपके यूरोप में भी पड़ता है, एशिया में पड़ता है। इसकी देखिए ये राजधानी मॉस्को है, ठीक है। ये देखिए फिनलैंड है, स्वीडन इनसे टच करता है। यहाँ पर एक सी है, बेरेंट सी, कारा सी, लेप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चुक्सी सी, गल्फ ऑफ अंडियार, बेरिंग सी ऑफ ओकोटस, सी ऑफ जापान, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक आइलैंड यहाँ पे एक ये पेनिनसुला यहाँ पड़ता है, कमचटगा। ये कमचटगा प्लेटू जो है हमारा, ये आता है आपका पेनिनसुला, ये आपके रसिया में पड़ता है। ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भारत और रसिया मिलकर कुछ यहाँ पर मिनरल्स के बारे में शोध कर रहे हैं और उसकी खोजबीन कर रहे हैं, इसलिए ये फेमस हो जाता है। कमचटका प्लेटू कहाँ पड़ता है। उसके बाद ये क्यूरिल आइलैंड है, ठीक है ना, ये भी बड़े फेमस रहते हैं। कारण क्या है कि जापान और रसिया के बीच हमेशा विवाद का विषय रहता है कि ये हमारे क्षेत्र में आता है, और ये जापान कहता नहीं ये हमारे क्षेत्र में आता है, तो इसलिए विवाद यहाँ पर रहता है। और एक यहाँ देखिए देखिए चाइना का आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, तो चाइना और रसिया के बीच में एक ये आमूर रिवर है, ये देखिए आप देख रहे हैं ना, ये आमूर रिवर, ये तो आमूर रिवर रसिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है। यहाँ मंगोलिया है, यहाँ कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान होगा, तजाकिस्तान, इसके नीचे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उज्बेकिस्तान जो है ये यूराल सी है, आपके कैस्पियन सी से नहीं मिलता, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा आपको नोट करते रहना है। अब इसके बाद देखते हैं ज्यादा सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है। दूसरा है मंचूरियन प्लेन। आपने सुना होगा मंचूरियन घास के मैदान, टेम्परेट घास के मैदान होते हैं, और आपने मंचूरिया खाया भी हो। ये सब जो चीजें हैं यहीं से आई हैं। ये चाइना का पोर्शन है मंचूरियन प्लेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मैदान है यहाँ पर मंचूरिया के। और यहाँ पर एक नदी आती है यांगजी, ठीक है ना, भांग हो सॉरी, भांग हो नदी, इसको येलो रिवर भी बोलते हैं हम लोग। तो इसी के जस्ट इसके ऊपर ये मंचूरियन प्लेन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो मंचूरियन प्लेन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक टेम्परेट घास पाई जाती है, उसको मंचूरिया भी बोलते हैं हम लोग, ये आपको पता होना चाहिए। इसके आसपास जब देख रहे हैं तो ईस्ट सी और येलो सी भी आप देख लीजिए। नॉर्थ सी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया देख लीजिए। और आप नॉर्थ कोरिया का यहाँ देख रहे हैं ना, ये रसिया का बॉर्डर है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया से रसिया टच करता है। कभी आपसे मान लीजिए पूछ ले रसिया टच करता है या नहीं, तो ये टच करता है। इसके बाद यहाँ पर आप जापान देख सकते हैं। यहाँ पर ये टिग्रिस यूफ्रेट प्लेन्स है, ठीक है ना। आपने सुना होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो इसी नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता बनी थी। तो ये देखिए ईरान है, ये कैस्पियन सी है, आप बड़े मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपका फारस की खाड़ी है, ठीक है, गल्फ ऑफ पर्सिया। तो ये दोनों के बीच में एक देश शामिल है, ईरान। और यहाँ पर एक श्रेणी पड़ती है जगरस, ठीक है ना, जैग्रोस माउंटेन पड़ता है। तो अभी माउंटेन जब डिस्कस करेंगे तो वहां देख लेंगे। तो ये देखिए टिग्रिस नदी, ये देखिए आ रही है टिग्रिस, ये टर्की से चलती है, टर्की है आपका ये। और यहाँ से यूफ्रेट्स आ रही है, ये देखिए सीरिया है, ये यहाँ से होती हुई ये सीधा निकलती है, दोनों मिलकर ये बाद में जाकर ये फारस की खाड़ी में गिरती है। यहाँ ये केवल दो प्रमुख नदियां हैं, और ये पूरा मरुस्थल क्षेत्र है। तो थोड़ा बहुत इसकी वजह से यहाँ पर ये सभ्यता विकसित हो पाई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। आपको यहाँ देश के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, जैसे ये जॉर्डन है, ये लेबनान है, ये सीरिया है, और ये इराक है, और ये आपका आप आ जाएंगे तो सऊदी अरब है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है, ये लोकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी डिस्कस भी करेंगे। गंगा प्लेन्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ से देखिए ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, और यहाँ से आपकी गंगा रिवर आ रही है। तो किस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये भारत के मैप में आपको मिल जाएगा, जहां पर हमने प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया था। एक प्रमुख नदी है इरावदी। तो इरावदी म्यांमार की प्रमुख नदी है, जिस प्रकार से गंगा को मानता है उसी प्रकार से इरावदी को मानता है। ये देखिए म्यांमार आप देख रहे हैं, तो यहाँ से ये नदी ऐसे आती है, और आपको ये आपके इधर पे ये थोड़ा सा भाग जो निकल रहा है इधर से, ये अपना बे ऑफ बंगाल में अपना जो पानी है उसको छोड़ देती है। ये देखिए इरावदी रिवर से, इसमें एक प्रमुख डॉल्फिन पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन, ठीक है ना। ये इरावदी डॉल्फिन समुद्र के सहारे से होते हुए हमारे चिल्का झील वगैरह में भी ये आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए नदी के जस्ट दाएं तरफ ये मांडले जेल है ना, ये मांडले जेल, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता को यहाँ मांडले जेल में रखा गया था। तो आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ पर्वत, ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना है, चाइना
को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ये देखिए आप चाइना देख रहे हैं कितना दूर तक, ये देखिए आमूर रिवर है, मैंने आपको बताया रसिया से ये मिलता है। और यहाँ पर देखिए ये दो नदियों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, एक ये येलो है रिवर इसका, या हांगहो रिवर कहते हैं। ये देखिए ये आ रही है, ठीक है। तो ये जो है आपके पल्हट बे या येलो सी में आकर ये गिरती है। इसके बाद एक नदी है यांगजी, ये देखिए यांगजी रिवर, ये देखिए आ रही है यांगजी। और यांगजी रिवर के किनारे ही एक प्रमुख क्षेत्र है वुहान। वुहान क्यों फेमस है? जो भी कोरोना का जो स्कोप चल रहा है ना, ये वुहान सिटी से ही निकला था। और इसी के किनारे एक शहर है संघाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, ये आर्थिक राजधानी चाइना की कहलाता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। और ये हाई करके एक नदी है, या वो नदी है, ये स्पष्ट नहीं दिख रहा थोड़ा सा, HAI हाई करके नदी है ये। यहाँ पर बीजिंग है जो चाइना की राजधानी है। तो ये देखिए कुनकुन माउंटेन है, तियानसान माउंटेन है, और ये आपके हिमालयन माउंटेन है। ये आपको ये गोबी डिजर्ट है, बड़ा फेमस है। ये ठंडे मरुस्थल में, क्योंकि कारण क्या है कि ये उच्च अक्षांश से पड़ता है, तो ये ठंडा बहुत रहता है। मरुस्थल की परिभाषा जो होती है वो होती है कि एक वर्ष में 25 सेंटीमीटर से अगर कम बारिश हो तो उसको मरुस्थल कहा जाता है। तो गोबी मरुस्थल है, ये ऊंचाई पर बहुत स्थित है, तो ये ठंडा मरुस्थल है। ऊंचाई मीन्स अक्षांश इसका बहुत है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने थोड़ा सा दूसरे मैप में देख लें इसी प्रकार का ये जो माउंटेन्स है इसको। ये देखिए काराकोरम है, ये पामीर है, पामीर का पठार आपने सुना होगा, ये भारत के जस्ट ऊपर है, तिब्बत में आता है, चाइना के कब्जे में है ये। और ये देखिए एल्ब्रुस माउंटेन है, ठीक है ना, एल्ब्रुस। ये हिंदुकुश माउंटेन है, ये ईरान प्लेटू है। और आपका ये जैग्रस माउंटेन है, ये जैग्रस कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है, ईरान में माउंटेन पड़ते हैं। ये यूराल माउंटेन है, ये अल्टाई माउंटेन है, ये तियान शान है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। एक मरुस्थल यहाँ पड़ता है, उसके बारे में पूछा गया था बहुत पहले, टकला मकान मरुस्थल क्या है? टकला मकान मरुस्थल जो है वो आपके चाइना का ही पोर्शन एक पड़ता है, ये भारत के जस्ट ऊपर है। और ये कुनकुन आपके भाग है जो यहाँ पर पठारी क्षेत्र है तिब्बत में। इस प्रकार से हम लोगों ने ये थोड़ा सा हम लोगों ने माउंटेन्स के बारे में भी देख लिया। और आज माउंटेन जब देख रहे हैं तो लोकेशंस भी देखते जाइए, अरबियन सी है, इंडियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, येलो सी है, जापान सी है, पैसिफिक ओशियन है, बेरिंग सी है। ये सब चीजें आपको देखते रहना चाहिए। एक मैप और देख लेते हैं। ये देखिए कॉकस रेंज है ये, ठीक है ना, इसी पर एल्ब्रस करके एक सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की, ठीक है ना। और ये एल्ब्रुज है, ठीक है ना, ये एल्ब्रस माउंटेन है, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी आपकी पड़ती है। और ये आप देख लीजिए जैग्रस माउंटेन, ये ईरान में पड़ता है। और ये कॉकस रेंज है, ठीक है ना। ये कॉकस रेंज किसका भाग है? ये आल्प्स पर्वत का भाग है ना। यहाँ पे हमने आल्प्स पर्वत देखा था यूरोप में। और ये देखिए आप तियान शान है, कुनकुन है, तिब्बत प्लेटू को देखिए, तिब्बत प्लेटू को ही पूरा पोर्शन अलग करता है। ये सब हम लोगों ने चीजें देख ली। अब थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं इन पर, नदियों पर। और मुझे लगता है कि इसको हम लोग एक लेक्चर में और डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी संधियां वगैरह भी डिस्कस करनी है। इसको कौन सी संधि बोलते हैं? यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का है, या स्थमस ऑफ, ये यहाँ पर है। स्थमस का मतलब होता है जो आपके स्थल भाग को काटकर बनाई जा रही है एक नहर, जैसे सुएज नहर है। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी कई संधियां पड़ती हैं। मरा इधर पे आप सुंड्रा स्टेट पड़ती है, कुछ इस प्रकार की स्टेट पड़ती है, उनको भी थोड़ा सा देखना जरूरी है, एशिया में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो एक ये नदी है ओब रिवर, ये आपके रसिया का भाग है, ये आपके आर्कटिक ओशियन में मिलती है। उसके बाद लेक बैकाल है, यहाँ पर आमूर रिवर के बारे में पता होना चाहिए। एक रिवर है येलो रिवर, इसको हम लोग वांगो रिवर भी बोलते हैं। और एक है यांगजी रिवर, ठीक है ना। एक है मेकोंग रिवर, इसको थोड़ा सा जानेंगे, मेकोंग रिवर किन किन देशों से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र के बारे में और इंडस के बारे में और गंगा के बारे में हम लोगों ने भारत के मैप में डिस्कस कर लिया था। तो इन नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और वोल्गा, वोल्गा किनारे ही मास्को आपका स्थित है, ठीक है ना, मास्को, जो आपकी रसिया की राजधानी है। केवल इतना ही आपको याद रखना है। अभी अराल सी के बारे में भी देखेंगे, कैस्पियन सी के बारे में भी देखेंगे। तो अभी केवल इतना देख लीजिए, इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में और चीजों को अभी डिस्कस करेंगे। अभी पूरा एशिया का मैप नहीं हुआ है, एशिया के मैप को थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इससे सवाल अवश्य बनेगा, क्योंकि हमारे भारत के आसपास की लोकेशंस है। भारत हमेशा इनसे संधियां करता रहता है, इसलिए जरूरी हो जाता है। तो आज इतना ही है, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।